दुकान बंद करके घर लौट रहे ज्वेलर्स के साथ 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाकर गन पॉइंट पर लूटपाट की। 2 दिन बाद ज्वेलर्स की शादी भी है। फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और लूटपाट स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में पुलिस जुट गई है। दिखाई दे रहा नजारा सेक्टर 3 का है, जहां बीती रात नकाबपोश 3 बदमाशों ने हवाई फायर कर ज्वेलर्स के साथ गन पॉइंट पर लूटपाट की। मेरा नाम है शेखर वर्मा। मेरे भाई के साथ आज वो शॉप बंद करके अपनी दुकान बढ़ा के घर की तरफ जा रहा था। उसके कंधे पे एक बैग था, स्कूटी में उसने शॉप की चाबी रख रखी थी। टैगोर स्कूल के सामने 2 शॉप्स पड़ती हैं, एक है उसकी स्टेशनरी की और एक है डेयरी की। उनके सामने 3 लड़कों ने उसे टक्कर मारी। टक्कर मारने पे वो थोड़ा अनबैलेंस होकर गिर गया। अनबैलेंस होने के बाद उन्होंने एक ने निकल के सीधा इसको कट्टा लगाया, दूसरे ने उतर के बैग छीना, एक बाइक लेके तैयार खड़ा हुआ था भगने के लिए। उसके बाद इसको धक्का दिया गया, इसको कट्टा लगाया गया, ये घबरा गया, होपलेस हो गया। उसके बाद उन्होंने बैग छीन के भगा और आगे जाके उन्होंने ये पीछा ना कर पाए या कुछ हरकत ना कर पाए, इसको ऊपर उन्होंने फायर करते हुए गए हैं। उसके बाद ये घर पहुंचा, इसने घर आके पूरी वारदात बताया, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इसने पूरा बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। हमने फिर जाके 112 नंबर पे बीटी करी है कि सर हमारे साथ ये हुआ है। उन्होंने कहा है कि जाके आप चौकी में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाओ। हमने फिर चौकी में आके अब कंप्लेंट हम दे रहे हैं। अब कंप्लेंट देने के बाद सर ने आश्वासन दिया सुबह 10 बजे आपकी कार्रवाई हो जाएगी। और हम चाहते हैं, हमारे घर में शादी है छोटे भाई की, 17 तारीख की इसकी शादी है। कल चाक भात का प्रोग्राम है और वो सामान उसमें सारा दिखाना था, जिसमें से 5 अंगूठियाँ थी और 2 पेंडल सेट थे जिनके साथ कानों के भी थे और 1 जोड़ी टॉप्स थे। और वो अब कल हम ये सोच रहे हैं, अब इस तरह से अगर यह वारदात हुई है हम उसको कैसे दिखा पाएंगे अपनी शादी में, जो हमें देना था, जिसको लेना था, उसको हम कैसे कर पाएंगे। और अचानक हमें ऐसा भी महसूस होता है कि अगर ये काम ऐसा नहीं है क्योंकि शॉप बढ़ाने के उधर अंधेरा होता है, उन्होंने शायद पहले कुछ रेकी करी होगी, इसके बारे में जाना होगा और शॉप बढ़ा के जब ये निकला इसका पीछा करा होगा। क्या प्रशासन की गाड़ी वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, क्योंकि नाका पास में ही पड़ता है? नहीं, प्रशासन की गाड़ी कोई नहीं थी, लेकिन हम जब ये वहाँ से निकला उसके बाद हमने जब बीटी करी, जब हम उसी मौके पे दोबारा पहुँचे, इसने घर आके जब हमें बताया तो वहाँ पे जब प्रशासन की गाड़ी थी, फिर उन्होंने हमने बताया, उधर सीसीटीवी फुटेज जानने की कोशिश करी, लेकिन अभी जहाँ मेन थी उधर उनका घर का ताला लगा हुआ था। तो पुलिस ने कही है कल हम जाके इस पर कार्रवाई करके सारी फुटेज लेके पता लगाएंगे। आपने 112 नंबर डायल किया, नया जो नंबर है लॉन्च हुआ है, कितनी देर बाद पुलिस पहुँची? पुलिस मेरी ख्याल से 20 से 25 मिनट बाद पहुंची है जब हमने 112 नंबर डायल करा है। लेकिन उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि एफआईआर कराओ, उन्होंने सीधा हमें ये बोला है कि आप जाके चौकी में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराओ। जबकि मेरे भाई ने उनसे फ़ोन पे कहा कि मेरी ऑनलाइन मेरी ये कंप्लेंट दर्ज करी जाए, तो उन्होंने, मैडम ने ये बोला नहीं, आप चौकी जाओ और आप चौकी पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। किस समय की बात है और कहाँ पर लूटपाट हुई? ये 8:10 समय की बात है, टैगोर स्कूल के सामने की बात है। उधर 2 शॉप्स हैं, उनके सामने की बात है। उधर कई जने भी थे, 2-3 बंदे भी थे, 1-2 उधर टहल भी रहे थे। उन सब ने उनने देखा है, फायर करते हुए भी देखा है और फिर वो वहाँ से सीधा बिल्कुल तिगांव रोड की तरफ भग गए तीनों के तीनों। आपके भाई किस पर सवार थे? और जो ये स्कूटी पे था, वाइट कलर की इसके पास स्कूटी थी। ये स्कूटी से बैग कंधे पे टांग के घर आ रहा था और इसने आके, क्या नाम है, चाबी उसकी डिग्गी में थी, ताकि इसने बैग बड़ा था वो इसने हाथ में लिया हुआ था कि पास का रास्ता है, हमारा 3 सेक्टर में ही घर है, तो इसने सोचा फटाफट टांग के भाई रात का फटाफट पहुंच जाए घर पे। लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा काम हमारे साथ इस तरह में और इतनी जल्दी हो जाएगा। उन्होंने मिनट नहीं लगाया इससे करने में और ये इतना घबरा गया कि बहुत ज़्यादा। क्या नाम है सर आपका? परवीन वर्मा। क्या मामला आज हुआ है आपके साथ? मैं अपनी शॉप बंद करके घर जा रहा था, तो रास्ते में 3 जनों ने बाइक स्कूटी में मेरी टक्कर मारी और मेरे से बैग छीन लिया और मेरे सर पे कट्टा रख दिया। फिर मैं साइड में हो गया, फिर उन्होंने आगे मेरा बैग छीन के भग गए और उन्होंने हवा में भी फायर करा है। किस समय की बात है जो आपने दुकान बंद करके जा रहे थे घर की? 8:10 पे। 8:10 पे। ठीक है, तो क्या क्या सामान था आपके बैग में? 5 अंगूठी थी, 2 पेंडेंट सेट थे और 1 जोड़ी कानों के थे। जी। कितने फायर हुए? कितने फायर किए थे? 1 फायर करा था। कितने लोग हवा में 3 लोग थे। जी। किस वाहन से थे? बाइक पे थे। कौन सी मोटरसाइकिल थी आपको? अब बाइक तो मेरे को ध्यान नहीं है कौन सी थी। उनकी कौन सी थी वो पता नहीं। पे था। आप स्कूटी पे थे? उनकी तो नंबर प्लेट थी। और तो किस पर है शक आपको, अगर कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरे को किसी पे शक नहीं। किसी को जानते थे उनमें से? नहीं।
आपकी शादी है 2 दिन बाद, तो आपने जो सारा सोना है वो आपका अब लूट चुका है, तो किस तरीके से जो अब सारा मामला आप देखोगे, क्या आप पुलिस को गुहार लगाते हो? मैं तो ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारा सामान मिल जाए। जी। क्या नाम है आपका? महेंद्रपाल, सब इंस्पेक्टर। महेंद्र जी, लूट हुई रात को ज्वेलर्स के साथ, कहाँ पर लूट हुई, कौन सा ज्वेलर्स है और क्या क्या उससे लूटपाट हुई है? ये टैगोर स्कूल के सामने हुई है और ये अपनी दुकान बंद करके अपने स्कूटी पे जा रहा था। तो सूचना मिले पर हम मौके पर पहुंचे तो इसने बतलाया कि मैं अपनी दुकान बंद करके आया हूं और 3 लड़के नाम पता ना मालूम, मोटरसाइकिल नंबर ना मालूम पर बैठकर आए थे और उसने स्कूटी पर टक्कर मारी और एक हवाई फायर किया था और मेरे कमर पर लटका हुआ जो बैग, पिट्ठू बैग था, उसमें कुछ सोने के जेवरात थे, उनको छिना कर ले गए हैं और पुलिस इसमें छानबीन कर रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनने में आ रहा है सीसीटीवी भी पुलिस को मिले हैं, उनको चेक किया जा रहा है। चेक किया जाए। उम्मीद है कि शायद सीसीटीवी में वो कैद हो गए कुछ क्लू होंगे। मिल जाए तो उनको गिरफ्तार तुरंत से तुरंत जल्दी किया जा सकता है।